दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 मैच में दहाड़ा यशस्वी जायसवाल का बल्ला। पहले ठोका तूफानी शतक और फिर अंतिम 2 गेंद पर 2 छक्के जड़कर टीम इंडिया को दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत। तो आखिरकार जब अंतिम 2 गेंद पर इंडिया को चाहिए थे 12 रन, कैसे यशस्वी जायसवाल ने लिखा अपने बल्ले से नया इतिहास। कैसे अपने बल्ले से जिम्बाब्वे की गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। कैसे नामुमकिन जीत को जायसवाल ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीना। कैसे जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर थर थर कांपने लगा जिम्बाब्वे। कैसे अंतिम ओवर में जायसवाल के छक्के से टीम इंडिया को मिली यादगार जीत। दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे खतरनाक प्लेयर? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चौथा टी20 मैच खेलने के लिए एक बार फिर भारत और जिम्बाब्वे के आमने सामने हरारे मैदान में ये दोनों टीमें नजर आई हैं। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। मैच में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन जिम्बाब्वे टी20 मैच में कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। जिम्बाब्वे की शुरुआत तो बेहद खराब रही। भारतीय युवा गेंदबाजों ने शुरुआत में कई विकेट निकालकर टीम इंडिया को मैच में हावी रखा, लेकिन उसके बाद सिकंदर राजा और ब्रायन बेनेट ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक के बाद एक इन दोनों खिलाड़ियों ने कई चौके छक्के लगाकर अपनी टीम को 100 रनों की साझेदारी बनाकर 150 रनों के पास पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोके। वहीं अंत में मायर्स के साथ मिलकर मसाकाजा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 18 गेंद पर 52 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 200 रनों के पास पहुंचा दिया और भारत के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये इस स्कोर को देखकर भारतीय खेमे में मायूसी छा गई और पूरा क्रिकेट जगत जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी से हैरान हो गया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपना सारा गुस्सा मासूम जिम्बाब्वे गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ शुभमन गिल ने आते ही पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोर कर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन फिर होता है जिम्बाब्वे की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है मिल्टन मसाकाजा का जादू। जिस तरीके से उन्होंने सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, हैमिल्टन मसाकाजा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले कप्तान शुभमन गिल तो फिर अगली ही गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसन को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। शुभमन गिल 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं संजू सैमसन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। जिम्बाब्वे मैच में वापस आ चुकी थी। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रन तक पहुंचा दिया। जहां यशस्वी जायसवाल ने 10 डेई चतारा की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 रन पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की शामत आई हो। जायसवाल बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक जड़ दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि यशस्वी जायसवाल अकेले ही जिम्बाब्वे के लिए यमराज बने हुए थे। लेकिन वही रिंकू सिंह अपना विकेट सिकंदर राजा को दे बैठे। टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिर गया। भारतीय टीम एक बार फिर मुसीबत घड़ी में आने लगी। रिंकू सिंह टीम के लिए 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने मैदान पर अभिषेक शर्मा आ चुके थे और मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। जिम्बाब्वे की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैमिल्टन मसाकाजा और फिर क्या था, स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई।
उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए अभिषेक शर्मा ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए चतारा ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी हैमिल्टन मसाकाजा के कंधों पर, लेकिन दोस्तों पहले ही गेंद पर अभिषेक शर्मा उनकी बाउंसर पर चकमा खा गए तो दूसरी गेंद पर अभिषेक बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए। ऐसा लगा मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया है, क्योंकि 4 गेंद में अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे 24 रन, जो मुमकिन नहीं था। लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे, सभी की निगाहें जायसवाल पर टिकी हुई थी। तीसरी गेंद पर हैमिल्टन मसाकाजा ने स्लोअर बॉल डाली, यही उनकी बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को जायसवाल ने मैदान के ऊपर से छक्का मार दिया, तो फिर गेंदबाज की चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। अब 2 गेंद में 12 रन बनाने के लिए रह गए थे। 5वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए हैमिल्टन मसाकाजा ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी जायसवाल ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर जिम्बाब्वे के पसीने छुड़ा दिए थे। अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। जायसवाल प्रशंसकों को उम्मीदें थीं कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें कि हैमिल्टन मसाकाजा ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि जिम्बाब्वे जीत गया, लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल माही के अंदाज में उन्होंने मिडॉन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत यशस्वी जायसवाल ने जिम्बाब्वे की धरती पर चौथे T20 मैच में ऐतिहासिक जीत दिलाई, बल्कि जिम्बाब्वे के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास बना दिया। जहां जिम्बाब्वे टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। आखिरकार हो भी क्यों ना, यशस्वी जायसवाल ने अकेले दम पर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी और 140 रनों की नाबाद पारी खेली थी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से चौथे T20 मैच में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से तांडव मचाकर शतक ठोककर टीम इंडिया को दिलाई शानदार जीत। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों। अब नताशा को धक्के मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकालने के बाद हार्दिक लेंगे उससे अपना इंतकाम। उनसे भी खूबसूरत लड़की को अपने प्यार में फंसाकर बहुत जल्दी करने जा रहे हैं उससे शादी। खुद सामने से आकर किया ऐलान, मचाया है पूरे क्रिकेट जगत में बवाल। तो आखिर कौन है वो खूबसूरत हसीना जिसने तो नताशा को भी पीछे छोड़ दिया? आखिर कब होने जा रहा है नताशा और हार्दिक का तलाक? कौन है वो खुशकिस्मत लड़की? सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दिनों कई वजहों से चर्चा में रहे हैं। हार्दिक एक तरफ वर्ल्ड कप जीतने को लेकर फैंस के बीच काफी सुर्खियों में है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले काफी वक्त से वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के अनुसार हार्दिक की मैरिड लाइफ में काफी उथल पुथल चल। भारत और जिम्बाब्वे के बीच में फिलहाल T20 सीरीज खेली जा रही है, जहां पर भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में 13 रन से हार का सामना किया, तो वहीं दूसरे मैच में भारतीय टीम 100 रन से जीती और तीसरे मैच को भारतीय टीम 13 रन से जीत गई। हालांकि इसके बाद अब भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथा T20 मैच 13 जुलाई को इसी मैदान पर खेलना है, जिसकी तैयारी के लिए दोनों टीम लग गई हैं। अब जहां पर भारतीय टीम ने अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक अभ्यास मैच खेला, जहां पर भारतीय टीम के 16 रन के स्कोर पर 4 ओवर के अंदर ही 3 विकेट गिर गए, जिसके बाद रिंकू सिंह ने आकर टीम को संभाल लिया। इस बीच रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के जरिए मैदान के चारों तरफ चौके और छक्कों की बारिश करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया, जहां पर उन्होंने 7 गेंदों पर 7 छक्के लगाकर जमकर तहलका मचाया। दरअसल रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज मुजरबानी को निशाना बनाते हुए उनके 1 ओवर में 6 छक्के लगा दिए। आपको बता दें कि मुजरबानी ने पहली गेंद यॉर्कर के रूप में डाल दी, जिसका फायदा रिंकू सिंह बिल्कुल भी नहीं उठा सकते थे, परंतु उन्होंने आगे बढ़कर यॉर्कर को फुल टॉस में तब्दील कर छक्का लगाते हुए ओवर की शुरुआत की और बता दिया कि इस मैच के अंदर रिंकू सिंह इसी तरीके से बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा अगली गेंद पर मुजरबानी ने छोटी गेंद डाली, जिसका फायदा रिंकू सिंह ने उठाया।
इस बीच रिंकू सिंह ने पीछे की तरफ पुल शॉट खेलकर छक्का लगा दिया। इतना ही नहीं, रिंकू सिंह ने गेंदबाज मुजरबानी के सामने डाली गई लंबी गेंद का फायदा उठाकर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का लगाया और इसी तरीके से बेहतर बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगाकर अपने छक्कों की हैट्रिक पूरी कर ली।